दोस्तों नमस्कार। आज उचाना के अंदर आपको दिखा रहे हैं कि ब्लड डोनेशन कैंप लगा है। यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग बढ़ चढ़ कर इसके अंदर भाग ले रहे हैं। और ब्लड डोनेशन तो वैसे तो करना चाहिए हर इंसान को, मगर अवेयरनेस कम नज़र आ रही है। बहुत कम लोग हैं जो ब्लड डोनेशन करते हैं, मगर जो करते हैं वही आज शिखर के ऊपर है। तो ब्लड डोनेशन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, जीवन के लिए। जो हॉस्पिटल में लोग पड़े हैं और जिनको खून की आवश्यकता है, 2 बूंद खून भी उनकी ज़िंदगी को बचा सकता है। तो ये खून कैसे डेवलप होता है, क्या देने से क्या कम होता है, और ब्लड डोनेशन कितनी एज में लोग कर सकते हैं, तो कईयों को नहीं मालूम। तो ये भी यहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो बताएंगे कि भाई ये इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो कैसे होगी। तो बने रहिए हमारे चैनल के अंदर। डॉक्टर साहब से बात करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ब्लड डोनेशन कैंप लगाया आपने, तो कितनी उम्र के लोग दे सकते हैं? सर, जो 18 से लेकर 65 साल तक का हर व्यक्ति ब्लड देता है, बस उसको कोई बीमारी ना हो, कोई बीपी शुगर की दवाई ना चलती हो, कोई ऑपरेशन वगैरह ना करवाया हो। अच्छा, अगर जो कोई किसी प्रकार की कोई बीमारी भी है तो क्या उसको तुरंत चेक कर देते हैं हम? सर, पहले यहाँ पे हिस्ट्री ली जाती है, पूछा जाता है उससे कोई बीपी शुगर की बीमारी तो कोई दवाई तो चल रही है, उसका एचबी चेक होता है, ब्लड ग्रुप चेक होता है। बाकी बीमारी सर ब्लड बैंक जाके चेक होती है। अगर कोई दिक्कत आती है उसको कॉल किया जाता है, भी आपको ये हेपेटाइटिस बी है या सी है। जो 5 तरह के टेस्ट होते हैं, HIV, हेपेटाइटिस बी, सी, आई, MP और VDR। अगर इनमें कोई उसको दिक्कत आती है उनको कॉल जाता है, उनको दोबारा बुलाया जाता है, दोबारा टेस्ट किया जाता है, फिर उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो भी नजदीक पड़ता है उसमें रेफर किया जाता है। तो भाई देवी, किसी को कोई पेशेंट है और वो खून डोनेट कर देता है तो उसमें कुछ दिक्कत पाई तो वो खून वेस्ट होगा? हाँ जी, वेस्ट होगा सर। इसीलिए पहले हिस्ट्री ली जाती है सर। अगर कोई झूठ बोल के निकलवा गया तो आप कुछ कह नहीं सकते, इसलिए हम इसलिए पहले ही लेते हैं। अगर कोई बीपी की या किसी चीज की दवाई खा रहा है तो उसका हम ब्लड ले नहीं सकते, उसको रिजेक्ट हो जाता है। क्या सिम्टम रहते हैं ब्लड देने के बाद? कोई इसमें कुछ नहीं होता सर, कोई सिम्टम नहीं रहते। जो कोई फर्स्ट टाइम दे रहा है उसको बस 10-15 मिनट का आराम करना जरूरी है। 24 घंटे में ब्लड पूरा हो जाता है। जो रेड सेल होते हैं वो 3 मंथ में कवर होते हैं। 3 मंथ से पहले तो ब्लड देने मिलता है। जो ब्लड फायदा होता है ब्लड डोनेट करने का? ब्लड डोनेट करने से ये सर आपका कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर की बीमारियां कम हो जाती है। और जैसे किसी को गाढ़ापन हो जाता है, कह देते हैं ना गाँव में संघना ब्लड ज्यादा हो गया, वो मात्रा कम हो जाती है। और एक आपके सारे फ्री में टेस्ट होता है। आजकल किसी को पता ही नहीं होता हम क्या बीमारी लेके चल रहे हैं। आजकल फास्ट फूड ऐसा आ गया, आप आग जहर रहे हो, आपको पता ही नहीं है आपके अंदर क्या बीमारी चल रही है। ब्लड देने से ये आपको एग्जैक्ट बीमारी चेक होएगी। जो ब्लड बैंक में जो टेस्टिंग होती है, नेट टेस्टिंग होती है, हफ्ते की बीमारी भी पकड़ी जाती है। बाहर जो आप टेस्ट करवाते हो 3 मंथ बाद आती है, जब बॉडी में पूरी तरह फैल जाती है बीमारी। तो देशवासियों को क्या संदेश देंगे आप? सर, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जो 18 साल की यंग सेवा हो गई है उन्होंने ब्लड डोनेट कर देना चाहिए। साल में एक बार तो जरूर करें। ये नहीं अभी हर महीने 3 महीने बाद ही करना है, पर साल में एक बार जरूर करें। इससे बड़ा दान कोई दान नहीं है। वैसे यहाँ क्वांटिटी कम नजर आ रही है ब्लड देने वालों की। सर, जैसे नहीं ठीक है, क्योंकि मौसम भी तो थोड़ा सा वो है ना, गर्मी है, और एक आज दिन भी संडे नहीं है। ब्लड आप जैसे ले रही है, इसको कहाँ पर रख रहे हैं आप? इसको सर पीछे स्टोरेज है, उसमें आज तक लगे हुए हैं, उसके अंदर स्टोरेज है, उसके अंदर रखा हुआ है। टेम्परेचर पे रखना होता है 280 डिग्री के अंदर। ये अब 2 बजे तक है, इतने में रहेगा ये टेम्परेचर। उसके बाद जाके फ्रिज में ट्रांसफर हो जाएगा। तो आप कहाँ इसको कर रहे हैं? ये टोहाना जाएगा सर ब्लड। आप जॉब कहाँ कर रहे हैं? मैं टोहाना ही सर, जगदम्बा ब्लड सेंटर। क्या नाम आपका? प्रमोद कुमार। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे प्रमोद कुमार जी, जो कि टोहाना के अंदर एज ए डॉक्टर हैं। और यहाँ पर जो एक शुभ कार्य है, जो देश के लिए बहुत बढ़िया कार्य है, ये कर रहे हैं प्रमोद जी। और यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगा है। यहाँ पर ये देखिए टेंट भी है और यहाँ पर लोग दे रहे हैं खून। और ब्लड देने के बाद कोई सिम्टम नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती, मगर क्या है कि आपके खून से किसी की कोई जान बच जाए, और वो सबसे बड़ा महादान होता है, यानी खूनदान और महादान। नमस्कार सर। तो आप ब्लड दे रहे हैं, तो क्या महसूस हो रहा है आपको? अच्छा महसूस हो रहा है, लोगों के लिए सेवा कर रहे हैं। अच्छा जी। हाँ, तो पहली बार दे रही हैं, पहले कभी भी? नहीं, पहले कई बार दिया। कई बार दे चुके? कई बार दे चुके। अच्छा दान करते हैं आप? हाँ। तो उस शरीर में कोई इस टाइम कमी नजर आ रही है आपको? नहीं, बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है। क्या नाम आपका? मंजीत। मंजीत जी, कहाँ से हैं आप? पालवा से। तो ये देखिए एक युवा वर्ग है और यहाँ ब्लड दे रहा है। और भी दिखाएंगे, आप यहीं रहिए, कैमरामैन को चाहूँगा। और ये देखिए इनके लिए काफ़ी इंतजाम किया है पंखों का। अभी गर्मी का भी तांडव मच गया है। देखिए एक और भाई जी हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। तो आप ब्लड दे रहे हैं, पहली बार दे रहे हैं? पहली बार सर। क्या नाम आपका? सज्जन सर। कहाँ से? सप्पा खेड़ी गाँव।
अच्छा पहली बार दिया? हाँ पहली बार। क्या सोच के दिया? बस कोर्स में मन नहीं हुआ जी वैसे। है जी? वैसे जी सर। वैसे नहीं, कोई तो सोचा होगा आपने। ज्यादा हो रहा था मेरे में खून। ज्यादा हो रहा था? 17.5 ग्राम। लग तो ज्यादा नहीं रहा था, बाकी ना 17.5 ग्राम। चलो खून देना कितना जरूरी है? जरूरी, बहुत जरूरी है, किसी जान भी बच जाए सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया जी। हाँ। तो अब कोई फीलिंग हो रही है, कोई ना महसूस हो रहा है? कुछ नहीं पता नहीं कुछ नहीं। अच्छा, तो ये देखिए बिल्कुल बॉल इनके हाथ में है, इस बॉल को दबाने से खून निकलता है। आप देख रहे हैं ये उचाना के अंदर आपको दिखा रहे हैं कि ब्लड डोनेशन कैंप लगा है और काफी लोग खुश हैं क्योंकि आपका खून कहीं किसी के कोई गरीब आदमी के काम आ जाए तो वह किसी की जान बच जाए। और खून देना वैसे तो डॉक्टर साहब ने बताया कि जरूरी भी है, भाई कई बार ज्यादा भी हो जाता है, तो खून निकलेगा ज्यादा होगा, ये सारी रिकवरी 3 महीने के अंदर प्रोसेस रहता है, हो जाती है। तो न्यूज़ 7 जी आपको ये बिल्कुल लाइव हम दिखा रहे हैं, यहाँ से उचाना की न्यूज़ दिखा रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप दिखा रहे हैं, काफ़ी उत्साह है लोगों के अंदर। तो आपको भी करना चाहिए, हम चैनल के माध्यम से कहेंगे कि हर इंसान को 3 महीने के बाद खून दान देना चाहिए। थैंक यू।